अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था पिछले अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़िलिस्तीन और इज़राइली विवाद के इतिहास को पढ़ाऊँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारी टॉपिक आज होगी फ़िलिस्तीन और इज़राइल के इतिहास के बारे में। मेरी रुचि इसमें नहीं है कि मैं किसी के समर्थन या विरोध में, मेरी रुचि इसमें है कि मैं असल में इस विवाद की जड़ को समझना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे जहन के लोग हैं उनको मैं इनके जड़ के बारे में समझाना चाहता हूं। तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे हर टॉपिक को समझेंगे। और वैसे मैं कुरानिक तालीम का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो इंशाल्लाह मैं कुरान के हवाले से भी आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह एज ए इतिहास भी बताने की कोशिश करूंगा। तो इस इतिहास को समझने के लिए हमारी जो बेसिक चीजें हैं ना उनको समझते हैं पहले। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, शायद आपको छोटी दिख रही होंगी क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है जिसके कारण मुझे छोटे छोटे अक्षरों में लिखना पड़ा है। मैंने यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन के बारे में लिखा है। तो पहले हम ये देखते हैं जो यहूदी और इस्लाम और क्रिश्चियन है इनके फॉलोअर्स कितने हैं, इनको मानने वाले कितने हैं, कितने लोग इनको मानते हैं, इस धर्म को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है, जो यहूदी है, यहूदी धर्म को मानने वाले पूरे दुनिया के अंदर, ना कि मैं एक देश की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया के अंदर 1.5 करोड़, जैसा कि लिखा हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर यहूदी धर्म को फॉलो करने वाले या ये कह सकते हैं यहूदी धर्म को मानने वाले लोग पूरे दुनिया के अंदर 1.5 करोड़ है ना। इसी तरह इस्लाम को मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर 190 करोड़, इस्लाम को फॉलो करने वाले पूरे दुनिया के अंदर जो आबादी है वो 190 करोड़ है। कितनी है? 190 करोड़। इसी तरह क्रिश्चियन की बात करें तो 240 करोड़। कितने? 240 करोड़ इनको फॉलो करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कितने देश में ये धर्म रहते हैं, ये तीनों धर्म कितने देश में रहते हैं। यहूदी की बात करें तो मात्र एक देश, वो इजराइल, जहां पे वह ज्यादा तादाद में है, वो कहां है? इजराइल में, है ना। बात करें इस्लाम की तो 49 देश में है। इससे कमो बेश का भी मामला है, जो हमारा अनुमान है वो 49 है ना, इससे कम ज्यादा का भी मामला है। तो हम बेसिक में बस डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी टॉपिक ये नहीं है, अगर इन पे बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। तो 49 है। कितने हैं? 49 मुस्लिम देश माने जाते हैं। क्रिश्चियन की बात करें तो सबसे बड़ी तादाद में भी और सबसे ज्यादा देशों में कौन रहते हैं? क्रिश्चियन रहते हैं, यानी कि 125 प्लस देशों में रहते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा तादाद में क्रिश्चियन ही रहते हैं, जिनको हम ईसाई भी कहते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों धर्म है आखिर किनको मानते हैं? तो हम बात करें यहूदी की तो ये इनका भी मानना है कि वह ये मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, गॉड एक ही है, यानी कि एक अल्लाह पे या हम एक गॉड पे या एक ईश्वर पे ये भी यकीन रखते हैं। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के बारे में तो ज्यादातर हम जानते हैं कि वह अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से, यानी कि वो एक अल्लाह पे ईमान रखते हैं। इसी तरह अगर क्रिश्चियन की बात करें तो वह भी एक ही गॉड पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, ये कह सकते हैं, है ना। तो तीनों का सेम है, यानी कि तीनों का मानना है कि ईश्वर अल्लाह गॉड एक ही है,
अब आगे बढ़ते हैं, इनको समझेंगे आगे हम। अब इनमें जो प्रोफेट्स हैं, जो पैगंबर हैं, वो कितने पैगंबर मैन पैगंबर्स हैं, है ना? इनको समझते हैं। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मैन पैगंबर मानते हैं। हालांकि यहूदी सारे पैगंबरों को मानते हैं, यहूदी सारे प्रोफेट्स को मानते हैं, लेकिन जो मैन मानते हैं वो मूसा को मानते हैं, जिनको मोसेस भी कहते हैं। ये यहूदी उन्हें मोसेस भी कहते हैं। इसी तरह जब इस्लाम की बात करें तो इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैन प्रोफेट मानते हैं। हालांकि मुसलमान भी सारे प्रोफेट्स को मानते हैं। जैसे कि ईमान मुफस्सल में मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था, जो कि अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। उसमें एक लफ्ज था वरुसुली ही, यानी कि सारे रसूलों पे। पहले आता है आमनतु बिल्लाह, यानी मैं ईमान लाया अल्लाह पे। इसी तरह व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, इस तरह से आता है। वो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो व रुसुली यानी कि सारे पैगंबरों पर मुसलमान या इस्लाम ईमान रखते हैं, है ना? लेकिन जो मैन प्रोफेट्स माना जाता है इस्लाम का, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात करें क्रिश्चियन की, ईसाई की, तो वह ईसा अलैहिस्सलाम को मैन प्रोफेट्स मानते हैं, है ना? जिनको इंग्लिश में जेसस भी कहते हैं, वह अपनी जुबान में जेसस कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, है ना? अब ग्रंथों की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, है ना? अब हम ग्रंथों की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं कि किन किताबों को मानते हैं ये तीनों धर्म। ये तीनों धर्म आखिर किस किताब को मानते हैं? तो बात करते हैं पहले यहूदी की। यहूदी जो मामला है वो 24 बुक को मानते हैं, 24 बुक को मानते हैं, है ना? लेकिन एक बाइबल पे उनका एतमाद ज्यादा है। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम की अगर हम बात करें तो वह कुरान। वैसे इस्लाम धर्म चारों बुक को मानता है। जैसे कि मैंने फिर से मैं बताता हूं कि जो ईमान मुजमल में आता है वह कुतुबी ही, यानी कि सारी किताबों पे ईमान लाया, है ना? अल्लाह की सारी किताबों पे। जैसा कि अल्लाह की किताब कितनी है, यानी कि आसमानी किताब जो अल्लाह ने दुनिया में आसमानी किताब भेजी है वो 4 किताबें हैं। उनके बारे में हम बताएंगे आगे, है ना? और क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन यानी ईसाई बाइबल यानी कि इंजील कह सकते हैं ना, यानी बाइबल। लेकिन अब यह भी समझना है कि बाइबल और इंजील अल्लाह की आसमानी 4 किताबें थी, जिनमें कि बस एक किताब रह गई है दुनिया के अंदर, वह कुरान है। ये इस्लाम का मानना है, वह एक कुरान है ना? बाकी जो 3 किताबें थी वह अल्लाह ने उठा ली। तो खैर हमने इसको समझा, है ना? तो देखिए आसमानी 4 किताबें थी। कौन कौन सी किताब थी? कुरान। कुरान किस पे नाजिल हुई? मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक है तौरेत, जिनको तौरा भी बोलते हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम पे, मोसेस जिनको कहते हैं, है ना? फिर दूसरी किताब है जबूर। जबूर किन पे नाजिल हुई? दाऊद अलैहिस्सलाम पे, जिनको डेविड भी बोलते हैं, है ना? उनको ईसाई या क्रिश्चियन उनको डेविड बोलते हैं। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। किन पे? ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, जिनको जैसस भी बोलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को जैसस भी बोलते हैं, है ना? तो खैर हमने समझ लिया आसमानी 4 किताबें थी, जिनमें कि इस्लाम का मानना है कि अब एक ही किताब है, लेकिन इनका मानना थोड़ा अलग है, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं इनके इतिहास की तरफ। ये तो हमारी बेसिक चीजें थी, हमें समझना कि आखिर जो ये 3 धर्म है। ये देखिए विवाद जो है ना, ये विवाद आज का नहीं, बहुत पुराना विवाद है, और ये 3 धर्मों का विवाद है, आपस का विवाद है। जो चीज आज हमें इस्लाम बनाम यहूदी दिखता है या यहूदी बनाम इस्लाम दिखता है, आज से लगभग 50-60 साल पहले यहूदी बनाम क्रिश्चियन दिखता था, यहूदी बनाम ईसाई दिखता था, और आज 50-60 साल बाद ये यहूदी बनाम इस्लाम हो गया है ना? तो खैर,
तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अब हम जानेंगे इतिहास को, है ना। हर चीज को समझने के लिए, हर चीज को जानने के लिए उनके इतिहास को समझना पड़ता है और उनके इतिहास को जानना पड़ता है। इसी तरह इतिहास को समझने के लिए और इतिहास को जानने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। वैसे जो इतिहास की नॉलेज रखते हैं, जो इतिहास को पढ़ते हैं, उनको मालूम है और उनको तो मालूम ही होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इतिहास में थोड़े वीक है और मतलब बस वो फिलिस्तीन और इजरायली विवाद को जानने के लिए इतिहास को समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो इतिहास की बुक्स को पढ़ते हैं उनको तो मालूम ही है। तो देखिए, इतिहास को समझने के लिए आपको ईस्वी का समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि इतिहास में दो तरीके का ईस्वी आता है, एक आता है बीसी, एक आता है एडी। जब आप इतिहास को पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा बीसी और एडी। तो बीसी को समझते हैं। बीसी बिफोर क्राइस्ट, है ना। एडी बीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि जो ईसा है, ईसा मसीह है, उनकी पैदाइश से पहले की तारीख। इसको जरूर समझिएगा, फिर आपको ये इतिहास समझ में आएंगी। इस पे मैं ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा और ज्यादा तफसीर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर टॉपिक हमारी लंबी चली जाएगी। इसको हम बाद में फिर समझेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने के बाद। लेकिन आगे बढ़े तो मैं पहले यहाँ पे एक कुरान की आयत पढ़ूंगा और इस आयत को आप दिमाग में जरूर रखिएगा। इंशाल्लाह ये आयत आगे भी काम आएगी। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। अब इस आयत का तर्जुमा थोड़ी देर बाद करूंगा मैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं हम इनके इतिहास पर। देखिए, ये मैंने उर्दू में लिख रखा है, यह है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस मुद्दे को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए, या फिलिस्तीन और इजरायली विवाद को समझने के लिए आपको पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझना पड़ेगा और वहां से आपको तारीख को पढ़नी पड़ेगी, आपको वहां से इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। फिर आप सही तरीके से आप इस मुद्दे को समझ पाएंगे, है ना। तो इस तारीख को शुरू करते हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई और कहां हुई? कुछ लोगों का मानना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2000 ईसा पूर्व में, यानी कबल मसीह, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 2200 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2150 में हुई। इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन एक हकीकत बात बताऊं तो बस ये लोगों का एक अनुमान है। हमने 2200 को माना है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई है वह 2200 ईसा पूर्व में हुई, है ना। और इनकी वफात, यानी जो दुनिया से पर्दा फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो 2025। और याद रखें, इसमें जो बीसी की तारीख होती है, बिफोर क्राइस्ट की, वह उल्टी चलती है, क्योंकि हम अब नीचे आएंगे। तो 2200 में इनकी पैदाइश हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और 2025 में दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी इनकी वफात हो गई। जैसा कि मैंने कुछ नक्शे बनाए हैं, शायद थोड़ी सी कसर भी रह गई हो। उनकी पैदाइश इराक में हुई। कहां पे हुई? इराक में। ये इराक का शहर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक में हुई। जगह का नाम उर था। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे
टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। जैसे कि आप रजत शर्मा की शो को जानते होंगे, आपकी अदालत, उसमें शाहरुख खान ने, उनसे किसी ने एक सवाल किया, क्वेश्चन किया कि आपके बेटे का नाम अबराम क्यों है। तो शाहरुख खान साहब ने यह कहा कि हमारे जो पहले प्रोफेट थे वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिनको अबराम भी कहते हैं, अंग्रेजी में उनको अबराम नाम से शायद पुकारा जाता है। तो उनका मानना यह था कि हमारे जो पैगंबर हैं, जो पहले प्रोफेट हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इतिहास के अनुसार, हिस्ट्री के अनुसार लोगों को लगता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही हिस्ट्री शुरू हुई है। लेकिन वो हमारी टॉपिक अलग है, इंशाल्लाह उस पर हम कभी बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले का भी मामला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। और आजर कौन था? देखिए, आजर का मतलब होता है मदद करने वाला। आजर का मतलब वो बहुत लोगों की हेल्प करते थे, लेकिन वह एक बुत परस्त थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्त के खिलाफ थे। और इराक में उस वक्त का जो बादशाह था उनका नाम था नमरूद, वो भी बुत परस्त थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्रोफेट थे, अल्लाह के मैसेंजर थे, जो कि आपने वाकया सुना होगा, बहुत वाकया इनका मशहूर है कि आग में डाला गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बहुत तकलीफ दे वाकया है। इंशाल्लाह हम कभी इस पे अलग से वो करेंगे, अभी हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में दावत फैलाए, ईमान की दावत फैलाए, वहां के बादशाह तक भी पहुंचे, ईमान की दावत दिए। फिर उनके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम गए, दावत के लिए मुल्क शाम भी गए। और शाम में भी, ये शाम का नक्शा है, शाम गए और शाम में ईमान की दावत दी। फिर इसी तरह शाम से वह फिलिस्तीन भी आए। फिलिस्तीन, समझिएगा टॉपिक को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए और इराक में ईमान की दावत दी। फिर वहां से वह मुल्क शाम गए और शाम से फिलिस्तीन आए, है ना। फिर फिलिस्तीन से मिस्र आए। मिस्र में इन्होंने ईमान की दावत दी, यहां पे भी ईमान का खूब प्रचार किया, या कह सकते हैं इस्लाम का प्रचार किया। इसी तरह वो मैं आपको आगे समझाऊंगा ईमान और इस्लाम के बारे में। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं शॉर्ट में लेके चलूंगा सबका पूरा वाकया, ज्यादा करूंगा तो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह उस पे सारे प्रॉफिट पे अलग अलग बनाएंगे। तो मिस्र का जो बादशाह था, उसने अपनी लड़की की शादी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करवाई, जिनका नाम था हाजरा। तो आप यहां पे समझ गए होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमने मुख्तसर में इतिहास को बताया, है ना। तो अब हमें समझना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो जो जिक्र आता है वो दो बीवियों का आता है। एक का नाम था हाजरा, एक का नाम था सारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवी थी। यहां से बात को समझना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवी थी, एक का नाम था हाजरा और एक का नाम सारा। हाजरा से जो औलाद हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उनका नाम था इस्माइल। और सारा से जो औलाद हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उनका नाम था इसहाक, जिसको इंग्लिश में आइजैक भी बोलते हैं, है ना। यहूदी क्रिश्चियन शायद इनको आइजैक नाम से पुकारते हैं। तो बात को समझना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवी थी, हाजरा, सारा। हाजरा से इस्माइल पैदा हुए, सारा से इसहाक पैदा हुए, है ना। अब इस्माइल का वाकया ये मिलता है मक्का के मामले से। अब यहां से आपको ये समझिए, बहुत
इंपॉर्टेंट आपको यहां पे समझना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दो औलाद थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो मामला बना वह बना मक्का से, जिसको आज हम सऊदी बोलते हैं, उनका जिनको आज हम अरब बोलते हैं, उनको पहले जजीरा नुमारा बोला जाता था। एक बात मैं आपको समझाऊं, शाम, लेबनान, फिलिस्तीन, उर्दून, शाम, लेबनान, फिलिस्तीन और उर्दून, ये पहले एक ही नाम से पुकारा जाता था, शाम अरब के नाम से। कौन कौन से देश? शाम, लेबनान, फिलिस्तीन, उर्दून, इनको पहले एक ही नाम से पुकारा जाता था, शाम अरब के नाम से, है ना। और ये वाला एरिया इनको इराक अरब के नाम से पुकारा जाता था। और ये जो था, जो आज अरब है, सऊदी अरब जिनको ये जजीरा नुमारा के नाम से जाना जाता था, है ना। तो देखिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो मामला वह हुआ मदीना, मक्का के तरफ। आपने वाकया सुना होगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का वाकया मशहूर है, और जो आबे जमजम का वाकया मशहूर है। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बेटे को इस एरिया में छोड़ा, और इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि वह भी अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने यहां पे इस्लाम की दावत दी, ईमान की दावत दी। काबा की बुनियाद या काबा की स्थापना कह सकते हैं ना, वो वाकया के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक लंबी जाएगी। तो ये समझ लीजिए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई है वह 2113 में पैदाइश हुई है ना। और 1976, ये बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि 2113 ईसा पूर्व में पैदाइश हुई है, और 1976 ईसा पूर्व में ये दुनिया से पर्दा फरमा गए। और इनकी जो टोटल जिंदगी रही है वो 137 साल रही है, ये माना जाता है ना, है ना। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो इस पे हम आज कम चर्चा करेंगे। तो ये जजीरा नुमारा को संभाले, है ना। यहाँ पे बहुत सारे वाकया गुजरा, आबे जमजम का गुजरा, काबा शरीफ का वाकया गुजरा है, उसके बाद कुर्बानी का वाकया गुजरा है, इसी तरह कई सारे मशहूर वाकया हैं। सफा मरवा का वाकया गुजरा है, सफा मरवा का वाकया गुजरा है, बहुत मशहूर, बहुत सारे वाकया गुजरे हैं जो कि जजीरे नुमारा में गुजरे हैं ना। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे बेटे की तरफ, इसहाक, जिसको यहूदी और क्रिश्चियन आइजैक के नाम से पुकारते हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2099 कबले मसीह, यानी ईसा पूर्व में इनकी पैदाइश हुई 2099 में, और इनकी वफात 1919 में हुई, जो कि इन्होंने कुल उम्र पाई 180 साल, है ना। तो इसहाक अलैहिस्सलाम, अब इस बात को समझना है, और इस टॉपिक को अगर आप पूरा समझना चाहते हैं, इस विवाद को, तो इब्राहिम से समझना पड़ेगा आपको। तो इसहाक अलैहिस्सलाम 2099 में पैदा हुए, 1919 में इनकी वफात हुई, कुल उम्र इनकी 180 साल। इसहाक अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, है ना। इन्होंने भी वही काम किया जो पहले नबी करते थे, है ना, ईमान की दावत देना, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर लोगों को चलाना, है ना। इसहाक अलैहिस्सलाम से अब यहां से मामला, अब देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल से मक्का, यानी कि वहां पे काबा की स्थापना हो गई। अब इसहाक से उनकी एक औलाद हुई, याकूब अलैहिस्सलाम। तो पहले हमें समझना इसहाक, तो हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को जजीरा नुमारा में छोड़ा, और इसहाक को इराक में
संभालने के लिए या ईमान की दावत फैलाने के लिए इराक में छोड़ दिया, है ना। और ये बहुत बेहतरीन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसा कहा और अल्लाह ने जैसा हुक्म दिया वैसा यहाँ पे ईमान की दावत की और ऐसा किए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में उनका एक भतीजा था, वह उस वक्त यहां पे लीड करता था उर्दून में, और वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी यहां आते थे, कभी यानी कभी जजीरा नुमारा में आते थे, कभी इराक जाते थे, कभी फिलिस्तीन यानी कि जो शाम अरब है वहां आते थे। तो इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बाकी इनके जो दो बेटे थे वो ईमान की दावत या दीन की दावत, एक इराक अरब शाम अरब में और एक जजीरा नुमारा में, है ना। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक औलाद पे पैदा हुए याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है याकूब अलैहिस्सलाम। 2046 में याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, 1899 में इनकी वफात हुई और कुल उम्र इन्होंने पाई 147 साल। आपको बहुत जरूरी है समझना, याकूब अलैहिस्सलाम से ही एक कह लीजिए विवाद का मामला शुरू हो चुका था। याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और याकूब अलैहिस्सलाम भी वही काम किए जो पहले के नबी, जो या पहले प्रोफेट्स आए उन्होंने भी वही काम किया। याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में से याकूब अलैहिस्सलाम, कहा एक बात और, याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिनको इंग्लिश में जैकब भी बोलते हैं, है ना। याकूब अलैहिस्सलाम का दो नाम था, एक नाम था इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 औलाद हुए। अब यहां पे आपको समझना है, याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 औलाद हुए, जिनमें कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो लख्ते जिगर नूरे नजर कह लीजिए वह थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर नूरे नजर थे और जिनके बारे में अभी आगे बताऊंगा। 12 बेटे थे, 12 बेटों में एक का नाम बिन्यामीन था, एक का नाम यूसुफ था, एक का नाम यहूदा था, बाकियों के नाम थोड़े कम मिलते हैं, है ना। तो 3 बेटों का नाम जो है ज्यादातर मालूम चला है, 3 बेटों का नाम ज्यादातर हमें मिलता है ना। एक का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक का बिन्यामीन, एक का यहूदा नाम था। अब मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया पे थोड़ी ध्यान देने की, क्योंकि जो मामला है अब थोड़ा यहां से बनने लगा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान में से ही थे, वो आपने समझ लिया होगा, पीछे देख लिया होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया बहुत गहराई के साथ कुरान के अंदर आया है, पूरी एक सूरत है उनके ऊपर, सूरह यूसुफ के नाम से सूरह है कुरान के अंदर। कभी जब आपको वक्त मिले, अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं तो जरूर पढ़िएगा उनको और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं मुख्तसर में बताता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम के लख्ते जिगर नूरे नजर थे और बताया जाता है कि बहुत 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 ज्यादा ही खूबसूरत थे। हम ये भी कह सकते हैं कि आज तक दुनिया के अंदर इतने खूबसूरत कोई पैदा नहीं हुए, इतने खूबसूरत थे और बहुत इल्म वाले थे, उनके पास एक वही का इल्म था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जैसा कुरान में जिक्र आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे। एक जो सबसे छोटा भाई था उनका नाम था बिन्यामीन,
याकूब अलैहिस्सलाम की वैसे कई सारे औलाद थे और कई सारे उन्होंने शादी कर रखी थी। जो जिक्र आता है वो 12 का आता है और 2 बीवियों का जिक्र आता है, जिनमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक बीवी में याकूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी में से बिन्यामीन और यूसुफ थे, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन सगे भाई थे। और 10 जो औलादें थी वह दूसरी अहलिया में से थी, दूसरी बीवी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो 10 भाई थे, वह 10 भाई हासिदीन में से थे। वह 10 भाई हासिदीन में से थे। हासिदीन यानी हसद करने वालों में से थे। वह 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद, जलन रखते थे, जिनके बारे में कुरान ये भी बताता है कि यूसुफ अलैहि, क्या कहना चाह रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखे कि वह अपने आप को, देखिए मैं मुख्तसर में बता रहा हूं कि वह एक ख्वाब देखे कि अपने आप को, ये समझ लीजिए कि बादशाह बनते हुए पाए। ये उनकी ख्वाब की ताबीर बता रहा हूं मैं, उसके ख्वाब की ताबीर ये थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर से कहते हैं कि बेटा, बाकी के जो आपके 10 भाई हैं, आप उनसे ये ख्वाब के बारे में जिक्र मत करना। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बाकी के 10 भाई थे वो तो हासिदीन में से थे ही, वो हसद करते ही थे। कुरान में जैसा जिक्र आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 10 भाई थे, वह भाई इनसे जलन करते थे इस बिना पे भी कि वह याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत महबूब थे। ऐसा होता है अक्सर 4-5 औलादों में से एक अपने वालिद का कुछ ज्यादा थोड़ा सा खास होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी कि ये उनके बहुत खास थे, जिनके कारण इनको हसद, जलन थी, जिसके कारण फिर आगे हम बताएंगे कुरान जो कहता है कि ये 10 भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अब्बा जान, आप क्यों नहीं हमारे साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को तफरीह करने भेजते, यानी खेलने कूदने के लिए क्यों नहीं भेजते। हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम को उस वक्त, याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये इनसे हसद जलन करते हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम नहीं भेजते थे। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, कुरान फरमाता है कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया उनके 10 भाइयों ने कि आप हमारे साथ या यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजें, हमारे भाई यूसुफ को भेजें, वो भी तो मेरा भाई है, वो भी तो मेरा सगा भाई है, मैं तो उनका भाई हूं, मैं उनका अब्बाजान बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो फिर इसी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद भेज दिए। लेकिन उनको वहां पे भी शक था, उनको घबराहट थी कि यूसुफ के साथ कहीं गलत ना हो, है ना। तो फिर कुरान आगे फरमाता है, ये 10 भाई लेके गए और इनका एक प्लान था इनको कत्ल करने का। उनमें से एक भाई कहता है कि इनका कत्ल कर दिया जाए, एक भाई कहता है कि इनका कत्ल कर दिया जाए, और एक भाई कहता है, इसी तरह सबके अलग अलग वो थे, अलग अलग राय थी। उनमें से एक भाई कहता है कि इनको क्यों ना कुएं में डाल दिया जाए। बहुत अफसोस, दर्दनाक का वाकया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो उस वक्त महज 7 साल की उम्र थी, जो कुरान कहता है, कुरान फरमाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र महज 7 साल की थी, बहुत मासूम थे वह। और उनके भाइयों ने, 10 भाइयों ने मिलकर के उनको कुएं के अंदर डाला। कुएं के अंदर उनको, बहुत लंबी सूरत है, बहुत बहुत ज़बरदस्त वाक़या गुजरा है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से है, ये समझ लीजिए। एक मासूम थे। इसी तरह फिर वो मिस्र के राजा भी बने। कुरान के एतबार से हम मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, मुख्तसर में बताते जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसके वाक़या पर जिक्र करेंगे तो 2-2.5 घंटे की लेक्चर यही बन जाएगी हमारी।
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया और वह अपने वालिद के पास वापस आते हैं और अपने वालिद से कहते हैं कि अब्बा जान, हम यूसुफ को लेके गए, खेल रहे थे साथ में, लेकिन हमारी थोड़ी सी नज़र हटी यूसुफ पर से और यूसुफ हमारी नज़रों से थोड़ी दूर हुआ, उसे भेड़ियों ने मिल करके खा गया। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं हुई इस बात की, जो कि कुरान फिर आगे फरमाता है। उसके एक कारण था कि वो अपने अब्बा यानी अपने वालिद के पास एक कपड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेके गए और उनको खून में तरबतर दिखाया, यानी कि खून में भीगा हुआ कपड़ा था, जो कि हकीकत में वो खून से भीगा हुआ कपड़ा नहीं, इन्होंने खुद खून से तैयार किया था। याकूब अलैहिस्सलाम के पास पेश किया। तो याकूब अलैहिस्सलाम इसलिए यकीन नहीं किए, उनका मानना यह था कि अगर वाकई में अगर यूसुफ को भेड़ खाता तो कपड़ा तो पूरा खून से तरबतर है, लेकिन कपड़ा कहीं पे फटा हुआ नहीं है। कुरान ये भी बयां करता है। तो इंशाअल्लाह हम कभी इसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह भी बने ख्वाब की ताबीर की वजह से, जो कि आपने वाकया बहुत सुना होगा, मशहूर वाकया रहा है और कुरान ने तो इसको बहुत तफसीर में बताया है। तो खैर, अब देखिए इनके जो 10 भाई थे, वो 10 भाई हासिदीन में से तो थे ही, लेकिन इन 10 भाइयों ने अपना अलग अलग कबीला भी बनाया। ये 10 भाई बट भी गए और इन 10 भाइयों में से एक भाई का नाम था यहूदा। अब यहूदा को मानने वाले ही यहां से यहूदी कहला गए, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। और याकूब का दूसरा नाम इसराइल था, और उस वक्त के जितने भी लोग थे, यानी जितने भी लोग थे, वह इसराइल की कौम यानी बनी इसराइल कहलाए, है ना। इसी तरह से यूसुफ का वाकया गुजरा। तो इस दरमियान एक भाई का नाम यहूदा था, और यहूदा अब ये बढ़ चुके थे, अब ये एक गलत रास्ते पे चलने वाले बने, तो यहूदा से यहूदी का लफ्ज आया। लेकिन अभी बात क्लियर नहीं हुई है, इस बात को समझना कि यहूदी यहीं पे क्लियर नहीं हो गया है, बस एक यहूदी लकब मिल गया, जैसे कि बनी इसराइल वहां पे मिला, तो एक यहां से यहूदी मिला। तो इंशाअल्लाह हम इसको बहुत तफसीर में, बहुत अच्छे में फिर से हम इंशाअल्लाह इसकी जो आगे की हिस्ट्री है, आगे का जो इतिहास है, उसको फिर इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में समझेंगे, है ना। क्योंकि अगर इसी क्लास में समझेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको अगले क्लास में समझेंगे, है ना।